आखिर ऐसी कौन सी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा जिसके कारण अर्जुन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। कृष्ण अर्जुन को दानव राज बाली की दानवीरता की कहानी सुना रहे थे कि कैसे राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। तभी अर्जुन पूछता है कि हे माधव, क्या आज के संसार में भी ऐसा दानवीर है? तब भगवान कृष्ण ने बताया, आज पूरे विश्व में कौन सबसे बड़ा महादानवीर है? उसने आज तक कोई भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। कृष्ण के मुख से इस प्रकार कर्ण की महानता सुनकर अर्जुन को बड़ी ईर्ष्या हुई। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, भ्राता युधिष्ठिर ने भी आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। प्रतिदिन वे अनेक याचक को अन्न धन से परिपूर्ण करते हैं। यही नहीं, उनके पास इतना धन है कि वे पूरे जीवन भर भी दान करें तो भी वे समाप्त नहीं हो पाएगा। उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी दानवीरता की जब बात आती है तो आप केवल कर्ण का ही नाम क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, आज उन दोनों की परीक्षा ले ही लेते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाएगा दोनों में उत्तम कौन है। उस समय तेजी से वर्षा हो रही थी। कृष्ण और अर्जुन ने याचक का भेष बनाया और रात्रि के समय ही युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंच गए। सम्राट युधिष्ठिर उस समय सोने जा रहे थे, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला 2 याचक दान की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं तो वे तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण रूपी कृष्ण और अर्जुन उनका अभिवादन किया कि उन्हें दान में क्या चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें 1 मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत सेवकों से कहा कि यज्ञशाला से 1 मन सूखी चंदन की लकड़ियां ले आओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही यज्ञ के लिए काटी जा चुकी है। युधिष्ठिर हैरान हो गया और बोले, इस समय तो सभी जगह बारिश हो रही है, इस समय सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ी के बजाय 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर कृष्ण बोले, हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, अभी तो 1 मन चंदन की सूखी लकड़ियां ही चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, इस समय तो सूखी लकड़ी मिल पाना संभव नहीं है। आप कृपया आज रात मेरा अतिथि स्वीकार करें। कल सुबह वर्षा रुकते ही मैं आपको 20 मन चंदन की सूखी लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हम सनातन ब्राह्मण हैं, हम किसी का अतिथि स्वीकार नहीं कर सकते। अब युधिष्ठिर बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। अब करे तो क्या करें? कोई उपाय नहीं मिलने पर युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिया और कतराते हुए कहा कि इस स्थिति में दान देने में असमर्थ हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से चले गए। अपने भ्राता को इतना दुखी देखकर अर्जुन बड़े ही द्रवित हो गए। उसने श्री कृष्ण से कहा कि बड़े भ्राता को इतना अपमानित करना उचित था क्या? तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, हमने युधिष्ठिर का अपमान नहीं किया, केवल उनसे दान मांगा था। इस पर अर्जुन बोले, हे माधव, जब चारों ओर वर्षा हो रही हो, कोई किस प्रकार सूखी लकड़ी का दान दे सकता है? हे पार्थ, चलो अब कर्ण के पास चलते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों अंग देश पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहां भी बारिश होने लगी। इस स्थिति में कृष्ण और अर्जुन कर्ण के महल में पहुंचे। जैसे ही कर्ण को पता चला कि 2 ब्राह्मण उनसे मिलने आए हैं, वैसे ही कर्ण बिना विलंब किए बाहर आए और उनको प्रणाम किया और बोला कि ब्राह्मण, ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विषम मौसम में भी आपने मुझे दान के योग समझकर मुझे सम्मान दिया। कृपया आज्ञा दें कि आप किस चीज की इच्छा से यहाँ आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे, अगर वो मेरे अधिकार में होगा तो मैं बिना विलंब किए आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। कर्ण के ऐसे बर्ताव पर उनसे भी वही चीज मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ में उन्होंने वही प्रतिबंध रखा कि वे यज्ञशाला की लकड़ियां स्वीकार नहीं करेंगे। और कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ियां मिलना अत्यंत कठिन है। अगर आप ये दान ना दे सकें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली नहीं लौटा और आप
इस प्रकार दान लिए बिना लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा, अतः आप कृपा करके थोड़ी देर रुकें, मैं अभी आया। यह कहकर कर्ण अपने धनुष लेने भवन में लौट आए। अर्जुन यह देखकर बड़े विस्मित थे कि कर्ण ऐसा कौन सा दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूख जाए। अगर वह अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी। अर्जुन यह बात कृष्ण से भी कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, थोड़ा प्रतीक्षा करो पार्थ, अभी सब पता चल जाएगा। अर्जुन कर्ण की प्रतीक्षा करने लगा। वह देखना चाहता था कि कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जो उनके पास नहीं है। थोड़ी ही देर में कर्ण अपना धनुष वापस लेकर आए और अपने साधारण वार से ही महल के मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन की लकड़ियों से बना था। देखते ही देखते कृष्ण और अर्जुन के सामने चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार दान देखकर अर्जुन अवाक रह गया। जब कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, अगर हम आपके द्वारा दिए गए लकड़ी लेने से मना कर दें तो आप क्या करेंगे? कृष्ण के मुख से यह बात निकलते ही कर्ण ने अपना सैया, जो चंदन की लकड़ियों का बना था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा सैया मेरा दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होता, अतः यह आपका यज्ञ योग्य है। भगवान कृष्ण खुश हुए। फिर भी उन्होंने कर्ण से कहा, अगर हम इस लकड़ी को दान में लेने से मना कर दें तो? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं देवताओं से अपनी पूरी जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की याचना करूंगा। भगवान बोले, अगर देवता मना कर दें तो? तब कर्ण बोला, फिर मैं वासुदेव कृष्ण से यही याचना करूंगा। मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना वे कभी नहीं टालते। इस पर भगवान कृष्ण बोले, अंगराज, मैं कृष्ण को जानता हूँ कि उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे निश्चय ही आपसे अपने दिव्यास्त्र मांग लेंगे ताकि आप अर्जुन का कोई अहित न कर सकें। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अर्जुन की मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्व नहीं है। अगर वासुदेव मेरा अस्त्र भी मांगते तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता। ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अगर आज मैं आपको दान नहीं देता, वैसे भी मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इस बात को सुन भगवान कृष्ण कर्ण को गले से लगा लिया और उन्होंने एक मन लकड़ी लेकर वहां से चल पड़े। यह सब देख अर्जुन बिल्कुल निशब्द हो गया। उसे इस प्रकार देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, देख लिया तूने, इसी कारण मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। युधिष्ठिर का द्वार भी चंदन की लकड़ियों का बना हुआ है, किंतु उन्हें इसका ध्यान ही नहीं आया। युधिष्ठिर के दानवीर होने में मुझे कोई शक नहीं, किंतु कर्ण स्वभाव से ही उदर है और दानवीरता उसके रक्त में बहती है। हे पार्थ, कर्ण के जीवन का एकमात्र लक्ष्य तुम्हारा वध करना है। वह बिना किसी संकोच के उससे भी दान देने के लिए तैयार है। तब अर्जुन बोला, हे माधव, आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कर्ण जैसा दानवीर पूरे विश्व में कोई नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इस एक मन लकड़ी का किस प्रकार उपयोग करेंगे? कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस महादान का उपयोग किसी महान यज्ञ में ही होना चाहिए, अतः हमें इस दान की लकड़ी से सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। जब सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो कर्ण की द्वारा दी गई लकड़ी से पहला आवेश डाला गया। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।